गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम कालिदास इस कविता के बारे में चर्चा करेंगे। वैद्यनाथ मिश्र मतलब नागार्जुन द्वारा रचित प्रस्तुत इस कविता के माध्यम से उन्होंने हमें रघुकुल के महाराजा अज के बारे में बताया है, या रघुकुल के महाराज अज किस प्रकार अपनी पत्नी के मृत्यु शोक में जिस तरह विलाप का चित्रण कालिदास ने किया है। तो कवि को लगता है कि सच में राजा रोए थे या कालिदास रोया था। इस प्रकार से यहाँ पर कामदेव की बात मैंने आपको बताई। कामदेव के भस्म होने के बाद मतलब क्या होता है, ये पौराणिक कथाओं में बताया गया है, या पौराणिक कथाओं के माध्यम से आपको देखने को मिलता है कि शिवजी जो है, शंकर भगवान जो है तपस्या कर रहे थे, और उसकी साधना भंग करने के लिए कामदेव को बताया जाता है। तो कामदेव के साथ उनकी पत्नी भी चली जाती है रति, और दोनों इस प्रकार नाच गाना करके वो पुष्प बाण से उनको क्या कर देते हैं, देखिए तपस्या से जगाते हैं। ये शिवजी जो है क्रोधित हो जाते हैं और इस प्रकार से उनकी तीसरी आँख खुलती है, और फिर वो क्रोध के कारण पूरे के पूरे भस्म हो जाते हैं। फिर रति की साधना, रति का वो विलाप आदि देखकर प्रद्युम्न मतलब श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में उसका जन्म होगा, और बाद में उसका वध सम्रासुर करता है, लेकिन वो मछली के पेट में आदि। वो बहुत अच्छी पौराणिक कथा है। देखिए यहाँ पर उसका उल्लेख यही करना है, क्योंकि ऐसी ये कविताएं, ऐसा ही इतिहास, ये बातें जो होती है, ये पौराणिक हो या सामाजिक हो, अन्य दृष्टि से इसे हम देख सकते हैं। तो कालिदास इस कविता की ओर आएंगे। पिछले क्लास में हमने कवि परिचय देखा है। एक ही बात याद रखनी है आपको कि इनको आधुनिक कबीर कहा जाता है, वैद्यनाथ मिश्र को, जिनका नाम नागार्जुन नाम से हम इनको हिंदी साहित्य जगत में पहचानते हैं। आधुनिक कबीर भी इनको कहा जाता है। इनकी कविता है कालिदास। कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए थे। कालिदास सच सच बतलाना। कवि नागार्जुन जो है कालिदास जी से सवाल पूछते हैं। प्रश्न चिन्ह है यहाँ पर, देखिए सच सच बतलाना कि इंदुमती यानी रघुकुल के जो महाराज है अज, उनकी पत्नी है। देखिए तो उनकी पत्नी की जब मृत्यु हुई तब वास्तव में कौन रोया था, सच सच बतलाना। इस प्रकार से उनसे पूछ रहे। देखिए शिवजी की तीसरी आंख से निकली हुई महाज्वाला से धृत मिश्री सुखी समिदासम। कामदेव जब भस्म हो गया, रति का क्रंदन सुन आंसू से, तुमने ही तो द्रुगध हुए थे। कालिदास सच सच बतलाना, रति रोई या तुम रोए थे। अभी अभी मैंने आपको बताया, ये पौराणिक कथा के आधार पर आप लोग लिख सकते हैं कि सभी देवताओं के मनाने के बाद सभी लोग कामदेव को, रति को मनाते हैं, मतलब कामदेव को बताते हैं कि शिव जी की साधना आपको भंग करनी है, तोड़नी है, और इस प्रकार से उनको भेज देते हैं। देखिए और उस समय क्या हुआ था, देखिए कालिदास जी से पूछते हैं, सच में रति इतनी रोई थी, उसने विलाप किया था, या तुम सच सच बतलाना। हाँ, रति रोई थी या तुम रोए थे। अगली पंक्ति में देखिए, वर्षा ऋतु की स्निग्ध भूमि का प्रथम दिवस आषाढ़ मास का। वर्षा ऋतु जब आरंभ होता है तो आषाढ़ ऋतु जो आषाढ़ मास जो है उसका प्रथम दिवस, देख गगन में श्याम घन घटा, विदुर यक्ष का मन जब उछटा, खड़े खड़े तब हाथ जोड़कर चित्रकूट के सुलभ शिखर पर उस बेचारे ने भेजा था, जिनके द्वारा ही संदेशा उन पुष्करावर्त मेघों का साथी बनकर उड़ने वाले कालिदास सच सच बतलाना। और इस प्रकार से विदुर द्वारा यक्ष को आदि बताना। हाँ, वो नियति के ये होते विदुर। तो उस समय भी कौन रोया था, तुम रोए थे या फिर वहाँ पर यक्ष। इस प्रकार की बात वो पूछते हैं। पर पीड़ा से पूर पूर हो
थक थक कर और चूर चूर हो अमल धवल गिरी की शिखरों पर, प्रियवर तुम कब तक सोए थे, रोया यक्ष की तुम रोए थे, कालिदास सच सच बतलाना। इस प्रकार से यक्ष रोया था या फिर तुम रोए थे, ये बात कालिदास जी से सच सच बतलाना करके कौन बोल रहे, देखिए यहाँ पर कवि नागार्जुन बता रहे हैं। तो प्रस्तुत इस कविता के माध्यम से पौराणिक कथाओं का, जैसे कि मैंने शिवजी का आदि बताया और फिर रघुकुल के महाराज अज के बारे में बताया है, विदुर और यक्ष आदि के बारे में भी बताया है। देखिए तो ये बातें यहाँ पर होती है। तो आपको अच्छे से इसको अध्ययन करना है। हम दोबारा यदि ये होता है तो आपको बताएंगे, कुछ समझ में नहीं आया तो पूछना है। देखिए हाँ, ये कविताएं इस प्रकार है। ठीक है, फिर धन्यवाद। आज का थोड़ा लेट हुआ। ओके, यस, ओके, ठीक है, धन्यवाद।